अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। मुझे कहते हैं अरमान अली। आप तमाम देखने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन ग्रामी, आज आपके लिए एक मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ जुमशेद अली मौजूद हैं जो कि बीनाई से महरूम हैं और आजकल तमाम तर अपने जो घर के मामलात हैं उनको ख़ुद हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, किस तरह सुनते हैं, किस तरह वीडियोज़ को ये देखते हैं और किस तरह तहरीर पढ़ते हैं, ज़िंदगी में क्या क्या हर्डल्स होती हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं, कैसे फेस करते हैं और जहां ये नहीं जा सकते वो काम ये कैसे करवाते हैं, किस से करवाते हैं। आइए, जुमशेद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी ज़िंदगी के मुतालिक इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अरमान साहब। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अरमान साहब, आप खैर खरीद से हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का भी जनाब, आप आए अपने जो है ना ऑनर बख्शा। मुझे ये बताइएगा कि जो बीनाई से महरूम हैं आप, क्या ये कोई हादसा पेश आया या बाय बर्थ आप ऐसे ही हैं? नहीं जी, एक्चुअली मैं हादसे के सबब ये मेरे साथ इशू हुआ था। क्या हादसा आपके साथ पेश आया था और कैसे आया था? ये मैं आज से अराउंड तकरीबन कह लें अराउंड 20 ईयर्स अगो मैं यूके गया था अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तो वहाँ पे कुछ अर्सा रहने के बाद मेरे साथ ये आई साइड का इशू शुरू हुआ। इन्फ्लेमेशन होती है ना, सूजन होती है, आंखें सूज जाती हैं, इस तरह लाल जिस तरह आप कहते हैं, तो उस तरह हो गई थी। तो काफ़ी अर्सा मेरे साथ ये इशू रहा। फिर उसके साथ साथ फिर मेरी आंखें फिर एक ज़ाय हुई, फिर उसके बाद दूसरी ज़ाय हुई। तो तकरीबन 5-1 साल में मेरे साथ ये इशू रहा आँखों का। फिर मैं उसके बाद टोटल ब्लाइंड हो गया था ना। अब मुझे बताएं, आप टोटल ब्लाइंड हैं तो ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें क्या मुश्किलात होती हैं? वेल इसमें देखिए, एक ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं। जब आँखें थी उस वक्त जो ज़िंदगी के जो मामलात थे तो वो उनको एक्सपीरियंस करने का अंदाज़ एक डिफरेंट था। तो बीनाई मतलब जब से महरूम हुआ हूँ तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन बन गई है ना। मतलब लाइफ है, लाइफ के जितने मामलात हैं तो उनको फिर जो है नज़री बात है, एक बंदा आप समझ लें कि एक ऐसे कमरे में बैठा हुआ है कि जिधर अंधेरा ही अंधेरा है तो उसने उस अंधेरे में अपने जो है ना ज़िंदगी को सर्वाइव करना है। तो उसमें फिर आपको बहुत सारे लाइफ के साथ जिस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरती है ना, तो कुछ चीज़ें फिर आपको समझ लें वक्त के साथ ही सीखनी पड़ जाती हैं, क्योंकि मजबूरी होती है। तो वो वक्त के साथ साथ फिर आप उन चीज़ों को मतलब टैकल करते हैं, उनको सीखते हैं, कोशिश करते हैं, आइडिया लगाते हैं। मतलब ये बड़े एक समझ लें कि बड़ी फ्रीक सिचुएशन हो गई है। मुझे ये बताएं कि घर के जो मामलात होते हैं कौन कौन से आप ख़ुद आसानी हैंडल कर लेते हैं? इसमें जो है रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं, देखें अपने होते हैं, सफाई होगी और इस तरह अपने जितने डे टू डे के मामलात होते हैं, ड्रेसिंग हो गई, ठीक है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कोई इशू नहीं होता। और अपार्ट फ्राम इट जो है जितने भी मैं घर में एक्टिविटीज़ करता हूँ, सोशल मीडिया मैंने सीखा है, सोशल मीडिया मार्केटर हूँ बाई प्रोफेशन में। तो वो मैं सारा काम खुद मैनेज करता हूँ जनाब। और इसी के साथ साथ मुझे मतलब बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, वो मैं घर में ही मैंने अपना सिस्टम किया हुआ है। तो ये एक्टिविटीज़ वगैरह में मतलब सारे काम वाह, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे कौन कौन सी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं और कैसे हैंडल करते हैं उनको? इसमें मैं जो है मेनली जो है ना, मैं 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम करता हूँ। इसमें फ़ेसबुक हो गया नंबर 1, फिर इसी तरह यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है। ये 3 एप्लीकेशंस हैं जिनमें मैं प्रोफेशनल जो है इसमें मैं काम करता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर मेरा अपने पर्सनल ब्लॉग भी है और अपार्ट फ्रॉम इट मैं जितने बिज़नेस पेजेस होते हैं ना मेरे क्लाइंट्स के, वो मैं मैनेज करता हूँ। यूट्यूब चैनल को मैनेज करता हूँ, अपने भी हैं मेरे चैनल्स। और ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें मैं उनको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ ना, ताकि वो जो पाकिस्तान में बसने वाले ब्लाइंड कम्युनिटी है वो भी इस टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाएं, वो भी कंप्यूटर और मोबाइल इस्तेमाल करना सीख लें। जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर बस करता रहता हूँ। जी व्हाट्सएप की हद तक तो ठीक है कि आप वॉइस मैसेज सुन लेते हैं और रिप्लाई भी कर देते हैं। कोई चीज़ लिखनी पड़ जाए या लिखी हुई पढ़नी पड़ जाए तो फिर आपको कैसे पता चलता है? वेल इसमें जो है ना कि ये आज जैसा कि आप जानते हैं ना टेक्नोलॉजी का दौर है,
تو اس میں جو ہے ایسے سافٹ ویئرس بن گئے ہیں جس میں آپ جو ہے مخصوص ایک طریقہ ہوتا ہے نا سیکھنے کا. یہ جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں آپ کی اسکرین کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ ان کو یہ بولتے ہیں. تو ہم جو ہے بلائنڈ پرسن جو ہوتا ہے وہ آرٹ سیکھتے ہیں, وہ سافٹ ویئر سیکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم اسکرین پہ ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کو اپنے کی بورڈ کی مدد سے ہم آپریٹ کرتے ہیں. اس میں ماؤس کا استعمال نہیں ہوتا. کی بورڈ کی مدد سے ہم جو ہے مختلف جو ٹاسکس ہوتے ہیں, مطلب جو اس میں کیز ہوتی ہیں, مختلف آپشنز ہوتے ہیں, ان کو میمورائز کرنا پڑتا ہے. بیسیکلی جو کی بورڈ ہوتا ہے نا پورا آپ کے سامنے اس کا ایک پورا جو کی بورڈ کا لے آؤٹ ہوتا ہے, جو پورا ویو ہوتا ہے, اس کو آپ نے اپنے دل کے اندر آپ سمجھ لیں اس کو بٹھانا ہوتا ہے تاکہ آپ جو ہے نا آپ کو پتہ ہو کہ کون سا بٹن کدھر ہے, کون سا بٹن کیا کام کرتا ہے, کس ایکشن سے کیا ہوگا. یہ سارا کچھ آپ کو جو ہے نا سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے سیکھا تھا آج سے اراؤنڈ کافی سال ہو گئے جی, 6-7 سال تو ہو گئے. اس وقت میں نے سیکھنا شروع کیا تھا مطلب کمپیوٹر کو استعمال کرنا سافٹ ویئر کی مدد سے, پھر اس کے ساتھ ساتھ موبائل کو استعمال کرنا. تو بس اس کے بعد پھر مزید جب میں اس کے اندر ایڈوانس لیول پہ گیا تو پھر میں سوشل میڈیا کو میں نے جوائن کیا. سوشل میڈیا کو میں نے کوئی پروفیشنل استعمال کرنا سیکھا. تو ابھی میں الحمدللہ خود بائی پروفیشن ایک فری لانسر ہوں, اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جو ہے نا مختلف سروسز اس میں دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا شروع میں, فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, ان تمام کو بنانا, ان کو مینیج کرنا, ایڈز رن کرنا, جتنے بھی سوشل میڈیا کے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کام ہوتے ہیں نا جی, وہ میں اپنے کلائنٹس کے خود ہی کرتا ہوں. زبردست ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ زندگی کے معاملات میں یا سوشل میڈیا کے معاملات میں جب پھنس جاتے ہیں پھر کس کی مدد لیتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا میرا اس وقت خاص طور پر ابھی بلائنڈنس کے بعد اللہ پاک نے جو کرم کیا, مجھے جو ہے میری جب شادی ہوئی تو میرے جو اللہ پاک نے مجھے جو شریک حیات دی ہیں نا جی, وہ میرے زندگی کے تمام معاملات میں میرے جو ہے نا شانہ بشانہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں جی, کھانا پینا ہو گیا, دوسرے معاملات, باہر جانا, اور خاص طور پہ آپ نے جو کمپیوٹر کے حوالے سے پوچھا تو وہ اس میں جب میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں پکچر ہو گئی, ابھی پکچر میں کیا ہے یہ تو میں نہیں کر سکتا, نہ ہی کمپیوٹر بتا سکتا, وہ میں پھر ان سے پوچھتا ہوں. اسی طرح کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جدھر وہ بولنے والا سافٹ ویئر ہے وہ اگر کسی وجہ سے کام نہیں کرتا تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں, یا کسی جگہ پہ کلک کرنا ہوتا ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہیں میرے. ہر معاملے میں جو ہے نا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ میری مسز ہوتی ہیں جو میرے ساتھ جو ہے نا میرے قدم سے قدم ملا کے میرے ساتھ مجھے سپورٹ کرتی ہیں, مجھے ہر طریقے سے انہوں نے خوش رکھا ہے. تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے. کل آپ کی آنکھوں کی بینائی تھی تو آپ اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرتے تھے, اپنی چوائس کی چیزیں بازار سے خریدتے تھے. آج جب بینائی سے محروم ہیں تو یہ ساری چیزیں, آپ کا فیشن, آپ کی وہ چیزیں دیکھ کر تو لگتا نہیں ہے کہ آپ آنکھوں سے محروم ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ چیزیں آج بھی اپنی مرضی سے خرید کر لے کر آتے ہیں. تو کون لے کر آتا ہے یہ چیزیں جب سے یہ حادثہ پیش آیا؟ اس میں ابھی جو ہے نا خاص طور پر میری بلائنڈنس کے بعد میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں خود کبھی بھی شاپنگ کرنے نہیں گیا. میری جتنی بھی شاپنگ ہوتی ہے میری سسٹر ہوتی ہیں, میری چھوٹی سسٹرز ہیں, وہ خود ان کا بزنس بھی ہے اور وہ مطلب ہر طریقے سے جو ہے میرا وہ خیال رکھتی ہیں. میری ڈریسنگ, میرے کپڑے, میرے جوتے اور میری ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں. میری وہ چھوٹی سسٹر ہے امبرین زیب ہوتی ہیں, وہ الحمدللہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں. تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ میرا سمجھ لیں توکل ہے. تو اللہ پاک کی مدد سے, اور اس کے علاوہ میرے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, کزنز ہیں, وہ میرا خیال رکھتے ہیں ہر لحاظ سے. تو وہ بھی جتنی بھی چیزیں میں یوز کرتا ہوں وہ ساری وہی پریزنٹ مجھے کرتے ہیں, تحائف دیتے ہیں. تو مطلب اس حساب میں مطلب یہ کہ میں ابھی چوائس مطلب خود نہیں کرتا ہوں جی. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا جی, وہی میرے ساتھ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جم بھی آپ کرتے ہیں, تو جم میں کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ نے گھر میں اپلائی کی ہوئی ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے نا یہ ویسے تو جم ایکوپمنٹ ایک پروفیشنل جو باڈی بلڈنگ جو جم فٹنس کلب ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ مشینز ہوتی ہیں. لیکن خاص طور پر جو لوگ اپنے گھر میں جو ہے نا کرنا چاہیں, اگر کسی وجہ سے جم نہ جا سکیں تو ان کے لیے ایک مشین ہوتی ہے, ہوم جم ہوتا ہے, جس کے اندر مختلف جو ہے نا ایکسرسائزز آپ لگا سکتے ہیں ایک بینچ کے اوپر ہی. تو وہ میں نے مطلب ریسنٹلی اس میں ابھی لیا تھا, کچھ عرصہ ہو گیا. تو وہ میں اسی میں جو ہے نا اپنی ایکسرسائزز وغیرہ
तमाम जो बॉडी पार्ट्स की होती हैं वो मैं उसमें करता हूँ, शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, थाइज, पेट, मतलब सब एब्डोमिनल, मतलब सारी एक्सरसाइज मेरी इसमें हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम चल जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आप मैरिड हैं, तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी एक बेटी है 5 साल की, तो अस्मा जमशेद उनका नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक ने मुझे रहमत से नवाजा है अपनी। फ्यूचर में बेटी को कहाँ देखते हैं? वेल मेरा तो अपना जो ज़ाती तौर पर जो मुझे शौक़ है ना, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करता हूँ दिल से, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो है ना पाकिस्तान आर्मी में सर्व करे। मतलब मेरी ज़ाती ये आप समझ लें एक दिल की एक ख्वाहिश है कि वो किसी भी शोबे में, वो मेडिकली या मतलब किसी भी फील्ड में जिसमें पाकिस्तान आर्मी का लेबल हो उस पर, तो मेरे लिए ज़िंदगी का ये सरमाया हो जाएगा। ज़िंदगी में कमी किस चीज़ की महसूस करते हैं? कमी ये आपने सवाल किया तो मैं अभी तक सोच में पड़ गया ना, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी जो है ना महसूस नहीं होती। ज़ाहिर एतबार से आप कह सकते हैं, देखें आई साइट है, नज़र नहीं आता, कभी कभी उलझन हो जाती है, लेकिन जब मैं इसकी हकीकत की तरफ जाता हूँ, अपने बातन की हकीकत की तरफ जाता हूँ, तो फिर मेरे दिल में जो है ना किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि जो मेरा वजूद है, ज़ाहिर बात इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह पाक है, तो उसने मुझे पैदा किया। तो अगर किसी चीज़ में अगर मैं कहता हूँ कि यार ये कमी है, ये वो कमी है, तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह ताला को पॉइंट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये कमी रखी है। तो इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मामले में नहीं सोचता हूँ कभी कि मेरे अंदर कोई कमी है। अल्लाह पाक ने मुझे कामिल बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आंखों की बिनाई से महरूम होंगे और डीमोटिवेट हो जाते होंगे कि अब बस हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? अच्छा, ये एक मैसेज जो है ये ख़ास तौर पर मैं ब्लाइंड पर्सन को देता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को ना एक मैसेज। तो ब्लाइंड जो कम्यूनिटी है उनके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ ना, देखें जो लोग ख्वाह वो पैदाइशी मतलब बेनाई से महरूम हैं या किसी हादसे की वजह से महरूम होने के बाद वो अगर इन केस वो डीमोटिवेट हो गए या अल्लाह पाक की ज़ात से मायूस हो गए, तो मैं उनको देखें सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि ये ज़िंदगी है ना, ये गुज़र जाएगी, लेकिन अल्लाह पाक ने जो आपके लिए अगले जान में रखा है, अगर वो अल्लाह पाक आपको दिखा दे तो आप कहें कि या अल्लाह, तो आप लोग शुक्र अदा करेंगे अल्लाह के आपने हमें इस दुनिया से जान छुड़ाई है हमें जो है ना आपने नबीना किया है। तो जो कर्म अल्लाह पाक ने इसके जान के बाद रखा हुआ है ना नबीना बंदे के लिए, तो वो उस पर गौर करें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस पर अल्लाह पाक का रहम तलब करें। एक देखें बात है ना, मैं आपको एक लास्ट मंथ की एक बात करता हूँ। लेट सपोज आप मुझे कोई अमानत देते हैं, यार जमशेद ये मेरे पैसे हैं, ये आप रख लें, मुझे फ़लाने टाइम पे वापस कर देना। एक महीने बाद आप आते हो तो मैं आपको पैसे देते हुए मुझे तकलीफ़ हो कि भाई मैं नहीं दूँ, हालांकि हकीकत में तो वो पैसे आपने मुझे दिए थे, मुझे क्या तकलीफ़ होनी चाहिए आपको पैसे वापस करते हुए। इसी तरह जो हमें जो पैदा करने वाला है वो अल्लाह पाक है, ठीक है। अगर वो कोई चीज़ आपको पूरा का पूरा वजूद, पूरी की पूरी कायनात का मालिक है, अगर उसमें से किसी कोई चीज़ वो ले लेता है तो इसमें आपका क्या लॉस है? मतलब जिसने पैदा किया है वही ले रहा है, वही दे रहा है तो हमें इस बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए जी, बस एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को और बस ये दिल में कर दे कि या अल्लाह अगर तूने इस हाल में राज़ी है तो राज़ी रहे, बस अगले जहान में तू हमसे खुश हो जा बहुत शुक्रिया जमशेद अपना कीमती वक्त हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। नाजरीन, जमशेद की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन खोला है, फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज की स्टोरी में फ़िल वक्त के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।